दोस्तों, आज इतिहास गवाह है कि जो लोग मसीहियों को या पवित्र बाइबल का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने के लिए कोशिश किए, तो यीशु मसीह का नाम को इस दुनिया से मिटाने के लिए कोशिश किए, या तो वे खुद इस दुनिया से मिट गए या तो खुद उस पवित्र बाइबल को अपने ही हाथों में लिए प्रचार करने लगे और प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन गए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शाऊल, जिसको हम जानते हैं संत पौलुस के नाम से। हम सब जानते हैं कि शाऊल कौन थे और उनका काम किया था, और बाद में पौलुस कौन थे और उनके काम क्या थे। जी हाँ मेरे प्रियो, शाऊल ऐसे व्यक्ति थे जो कि मसीहियों को सताने के लिए इतना पागल थे कि वो हमेशा एक अवसर ढूंढते थे कि किस तरह मसीहियों को सताएं, किस तरह मसीहियों को मारे पीटे या उनको बंदीगृह में डालें, उनको गिरफ्तार करें। इस खोज में वो रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि वो एक अधिकार लेके मसीहियों को सताने के लिए जब जा रहे थे, तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको पकड़े। उनकी जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट हो गया, और वो अभी जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स को, यीशु मसीह को मानने वालों को सताने वाला था, वही खुद अभी इतना पागल हो गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, इतना पागल हो गया। हम सब जानते हैं प्रियो कि उनके सेवकाई के बारे में उस समय इतने परेशानियां, इतने समस्या और इतने सतावटों के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए बहुत से देशों में गए थे। और हम जानते हैं उस समय अगर किसी के द्वारा, किसी की वजह से मसीह धर्म इतना तेजी से और इतना बहुत जल्द फैल गया, तो वो थे संत पौलुस। जी हाँ, तो वो थे संत पौलुस, जिसकी वजह से मसीह धर्म बहुत तेजी से और बहुत से देशों में फैल गया था। और हम जानते हैं कि नया नियम में जो लिखा गया है, बहुत से पत्रियों को संत पौलुस ने लिखे हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय देखते हैं कि पौलुस का जिंदगी कैसा था, वो कैसे थे और कैसे बन गए, क्या बन गए। तो वैसे ही आज अगर हम देखेंगे कि अगर इतिहास पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे राजा हैं, बहुत ऐसे सम्राट हैं जो कि मसीहियों को सताने का काम किए हैं, और आज भी ये सिलसिला जारी है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बाइबल से ही देना चाहूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जाता है, प्रभु यीशु मसीह को सताया जाता है, उनके पर थूका जाता है, उनको प्रयास किया जाता है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस काम में बहुत से लोग जुड़े थे। प्रभु यीशु मसीह को मारने के काम में, उनको सताने के काम में, उनको क्रूस पर चढ़ाने के काम में बहुत से लोग उस काम में जुड़े हुए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्यागते हैं, हम सब जानते हैं कि उस समय हुआ क्या था। सर दुनिया में अंधेरा फैलना और चट्टानें फाटना और उस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फाटना, ये सब हम जानते हैं कि बहुत से उस समय ऐसे घटना हुए थे। तो प्रिय, उस दिन ये सब घटना को देख के बहुत से लोग जो कि यीशु मसीह के सताने काम में लगे हुए थे, यीशु मसीह को सताए थे, मारे थे, क्रूस पर चढ़ाए थे, उनमें से बहुत से लोग उस दिन पश्चाताप किए थे और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारे थे। उनमें से एक था सुबेदार, सेंचुरियन जो हम कहते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 54 में इस प्रकार लिखा गया, सेंट मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 54। तब सुबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम इतिहास में पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को सताए थे, और बाद में वही लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किए हैं। तो देखिए, सोचने वाली बात यह है कि लाखों लाख कोशिश किया गया कि मसीहियों को, पवित्र बाइबल को और प्रभु यीशु मसीह का नाम को भी इस दुनिया से मिटाने के लिए। तो दोस्तों, लाखों लाख कोशिशों के बावजूद भी ये मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह के नाम को, पवित्र बाइबल को, और ना कि मसीहियों को इस दुनिया से मिटा सके, अभी तक वो कामयाब ना रहे। तो भविष्य में ये होने वाला है कि इंसान के बदले किसी मशीन्स को, यानी कि रोबोट्स को इस काम में नियुक्त किया जाएगा कि वे मसीहियों को सताए, मारे, पीटे, जो कुछ भी वो करना चाहें। काम तो रोबोट्स करेंगे, लेकिन इनको कंट्रोल करेगा इंसान घर में बैठे बैठे, क्योंकि
देखिए, इंसान का एक दिल होता है, अगर वो किसी को सताता है कभी कभी वो तरस जाता है और इस काम में आगे नहीं बढ़ता है, और कभी कभी खुद ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगता है। तो इसको देखते हुए, इसको मुद्दे में रखते हुए आगे ये होने वाला है कि इंसान के बदले रॉबर्ट्स को नियुक्त किया जाएगा कि वे मसीहियों को सताएं। तो प्रियो, हमारे भारत देश में बहुत बार ऐसा कोशिश किया गया कि मसीहियों को भारत देश से हटाएं, लेकिन अभी तक सफल ना रहा। भारत देश में हो, सारा दुनिया में हो, ये काम आज तक जारी है, परंतु ये कभी भी सफल नहीं होंगे। इसके बदले में मसीह लोग और भी आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, संख्या में वृद्धि पाते ही जाएंगे। भारत देश में पिछले साल एक स्वामी जी थे जो ये दावा किए थे कि अक्टूबर 2 को गांधी जयंती के मौके पर भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो वे जल समाधि लेंगे। लेकिन वो कहाँ गए, हुआ क्या वो सफल रहे? नहीं। तो वैसे ही बहुत से ऐसे मीटिंग हुए हैं, बहुत से ऐसे सभा समिति हुए हैं जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि मसीहियों को भारत देश से हटाए, इससे मिटाए, लेकिन आज तक सफल नहीं हुआ। मैं अभी एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। उसमें बच्चों को ये शपथ दिया जाता है, ये संकल्प बच्चे लेते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। इसके लिए उनको मरने पड़े या किसी को मारना पड़े, वे हरदम पीछे नहीं हटेंगे, परंतु ये काम में आगे बढ़ेंगे और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, कुलदेव, कर्मदेव, भारत माता उनको शक्ति दे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे काम में कौन उनको शक्ति देगा? जो काम अच्छा ही नहीं है, जो भला काम नहीं है, बुरे कामों के लिए शक्ति कौन देगा? कभी भी नहीं देंगे। तो ये बच्चे जहाँ पढ़ाई करना चाहिए, उनके दिमाग में ऐसे गंदगी फैलाया जाता है, किसी के विरुद्ध में, किसी के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है, हिंसा फैलाया जाता है, भेदभाव फैलाया जाता है। बच्चों का दिमाग में जब शांति, मित्रता भाव, ये उनके दिमाग में भरना चाहिए। लेकिन होता क्या, देखिए इस वीडियो में, उसके बाद फिर बात करते हैं। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, हरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा यह संकल्प पूरा करने के लिए हमारा गुरुदेव, हमारे कुल देवता, हमारे ग्राम देवता, हमारे पूर्वज, भारत माता हमको शक्ति दे, हमको शक्ति दे, हमको जय दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। जवाहर नवोदय विद्यालय में एक प्लेस था, एक संकल्प था। वो इस प्रकार था कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। देखिए कितना एक अच्छा संकल्प, कितना एक अच्छा प्लेस था कि सबके मनों में एक, सबके प्रति एक प्रेम भाव फैलाया जाता था। लेकिन आज देखिए इस वीडियो में आपने देखा कि बच्चों को कैसे उनके दिमाग में किस तरह के गब्बर भरा जाता है, भेदभाव, किसी प्रति हिंसा, नफरत भरा जाता है। दुनिया में अगर किसी धर्म को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो या बहुत से कठिन परिस्थितियों और परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा हो, तो वो है मसीह धर्म। और किसी पवित्र पुस्तक या धर्म ग्रंथों में भी इन सब कठिन हालातों से गुजरना पड़ा हो, तो वो है पवित्र बाइबल। पर हमारे लिए एक खुशखबरी ये है कि इसके बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी, ये पवित्र बाइबल और मसीह धर्म हर परिस्थिति में खरा उतरा है,
हर परिस्थिति में सही साबित हुआ है और मसीह धर्म का फैलना और मसीह को स्वीकारना आज तक जारी है और लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत तेजी से स्वीकार करते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग आज तक प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी ना जानते हैं या सुनते हुए भी ना सुने हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है।